हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वाइल्ड लाइफ स्पॉटलाइट के एक और एपिसोड में। और मैं हाजिर हूँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व के एक बहुत ही दमदार और फेमस बाघ की कहानी के साथ, जिसे आप S3 के नाम से जानते हैं। इससे पहले कि हम S3 की कहानी शुरू करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप इंडिया के इन फेमस टाइगर्स की किसी भी कहानी को मिस ना करें। ये माना जाता है कि उसका जन्म 2020 या 21 के आसपास हुआ और उसका पिता माइटी S2 था, जो एक बहुत ही ताकतवर बाघ है। उसकी माँ के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती, बस इतना माना जाता है कि उसकी माँ सुराई पीलीभीत बॉर्डर रेंज की ही एक टाइग्रेस थी। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर शेयर करें। S3 मेल, जिसे एक्स मेल और कुल्हाड़ी राम के नाम से भी जाना जाता है, की कहानी काफी दिलचस्प और प्रेरणा से भरी हुई है। S3 यंग एज में ही एक बड़ा बाघ दिखता था और उसे अपने पिता S2 और दूसरे ताकतवर प्रतिद्वंदियों के बीच अपनी जगह बनानी थी। S3 को एक्समेल क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कि उसके फेस पर मार्किंग है जो एक्स या कुल्हाड़ी के शेप जैसी दिखती है। इसी वजह से उसे एक्समेल या कुल्हाड़ी राम के नाम से भी आइडेंटिफाई किया जाता है। जब S3 एक जवान बाघ था, तभी से उसकी बॉडी फ्रेम बहुत बड़ा और बल्कि दिखता था। 2024 में जब वो लगभग 3 या 4 साल का था, तभी से उसे पीलीभीत के बड़े बाघों जितना ही बड़ा माना जाता था। लेकिन मैं कहूँगा कि उस वक्त उस पर काफ़ी बल्क था और मसल कम डेवलप्ड थे। उस वक्त उसका वेट 230 या 240 माना जाता था, जो एक 3 या 4 साल के बाघ के लिए काफ़ी इम्प्रेसिव है। आखिर S3 को भी अपनी टेरिटरी बनानी थी, तो उसने अपनी माँ की टेरिटरी छोड़ दी और कदम रख दिया पीलीभीत के एक बहुत ही खतरनाक जंगल में, जहां पहले से ही कई ताकतवर बाघ मौजूद थे। खासकर उसका पिता S2, जो एक बहुत ही ताकतवर और एक्सपीरियंस्ड बाघ था। S3 की यंग लाइफ की सबसे जबरदस्त राइवलरी त्रिशूल मेल के साथ रही। 2024 में त्रिशूल भी S3 की तरह ही एक यंग मेल था जो अपनी टेरिटरी तलाश रहा था। त्रिशूल भी एक काफी बड़ा बाघ था और डील डॉल में S3 के बराबर ही था। दोनों के बीच कन्फ्रंटेशन भी हुई। S3 को एक ऐसे मेल का सामना करना पड़ा जो खुद यंग था, ताकतवर था और अपनी टेरिटरी स्थापित करने के फिराक में था। ये दोनों ही सीरियस टेरिटोरियल प्लेयर थे उस वक्त उस एरिया में। S3 की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय उसके अपने पिता S2 के साथ उसका टकराव था, और इस टकराव ने लगभग उसकी जान ही ले ली थी। हम सब जानते हैं कि हर टाइगर को, मेल हो या फीमेल, अपनी टेरिटरी अपनी ताकत के बलबूते पर और हिंसक लड़ाइयां लड़कर हासिल करनी पड़ती है। जब मेल कब्स मैच्योर होते हैं तो उन्हें फीमेल और टेरिटरी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। S3 के केस में भी यही हुआ। S2 के मैसिव साइज और एक्सपीरियंस के सामने S3 को अपनी पोजीशन बनाने के लिए कॉशन और एग्रेशन दोनों का यूज करना पड़ा। 2024 में S3 और S2 के बीच कुछ छोटी झड़पें और एक हिंसक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में S3 को काफी गंभीर चोटें आई। इंजरीज इतनी सीरियस थी कि उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ा। लोग सोचते थे कि शायद वो इस इंजरी से रिकवर नहीं कर पाएगा। रिकवरी के बाद उसे दोबारा जंगल में रिलीज किया गया। S3 ने रिलीज के बाद एक अच्छी वापसी की और उसने दोबारा पीलीभीत में अपनी जगह बनाई। ये उसकी कहानी और लाइफ का एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। अगर पीलीभीत के मेल टाइगर्स की बात करें तो यहां कंपटीशन बहुत ही जबरदस्त है। अगर हम S3 के प्रतिद्वंदियों के बारे में बात करें तो उनमें कुछ बहुत ही बड़े और ताकतवर
बाघ जैसे उसका पिता S2, त्रिशूल, वरदान और रॉकेट जैसे बाघ आते हैं। ऐसे कंपटीशन में सर्वाइव करना और अपनी जगह बनाना काबिल तारीफ है। और सिर्फ S2 या S3 ही नहीं, मैं इन सब बाघों की तारीफ करूंगा कि इतने कंपटीशन के बावजूद इन सब ने अपनी अपनी जगह बनाई है। अब एक डोमिनेंट बाघ तब तक कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं माना जाता जब तक उसकी टेरिटरी की फीमेल्स की बात ना की जाए, क्योंकि उसी से उसकी लीनिएज आगे बढ़ती है। सबसे पहले बात करते हैं नैना टाइग्रेस की। नैना के साथ S3 की मीटिंग रिपोर्ट हुई और कब्स भी हैं। ये S3 की डोमिनेंस को स्थापित करने का एक और कदम है जो उसे कंप्लीट डोमिनेंट बाघ के रूप में दिखाता है। S3 का सुंदरी फीमेल के साथ भी मेटिंग बिहेवियर रिकॉर्ड किया गया है। S3 को बराही फीमेल के साथ भी एसोसिएट किया गया है, लेकिन बराही की सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसके लैंडस्केप में S2 और कुछ दूसरे बड़े बाघ भी एक्टिव रहते हैं। अगर हम आज S3 की पिछले सालों की फोटोग्राफ्स और आज की फोटोग्राफ्स को कंपेयर करें तो उसकी पर्सनैलिटी में एक काफ़ी बड़ा बदलाव दिखता है। ये फोटोग्राफ्स उसकी एक कम कॉन्फिडेंट लेकिन ताकतवर बाघ से एक कॉन्फिडेंस से भरे हुए और डोमिनेंट मेल तक की ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। अब वो एक यंग और बल्कि बाघ से एक मसल्स से भरा हुआ बाघ बन चुका है। मई 2026 में उसकी साइटिंग रेगुलर हो गई हैं, जबकि कुछ दूसरे डोमिनेंट मेल्स जैसे त्रिशूल और वरदान कंपैरेटिवली कम दिखते हैं। इसलिए S3 की इंपॉर्टेंस सिर्फ उसके साइज या फाइट्स की वजह से नहीं है। उसने ताकतवर बाघों का सामना यंग एज में किया, उसने गंभीर इंजरीज को सरवाइव किया और उसने एक धमाकेदार वापसी की। S3 की कहानी एक ऐसे यंग टाइगर की कहानी है जिसके सामने पीलीभीत के कुछ सबसे ताकतवर बाघ खड़े थे। टेरिटोरियल फाइट्स ने S3 को गंभीर चोटें दी, लेकिन उसका सफर वहीं खत्म नहीं हुआ। ट्रीटमेंट के बाद S3 दोबारा जंगल में वापस लौटा और आज उसके शरीर पर जो लड़ाइयों के निशान हैं वो बताते हैं कि उसने इन ताकतवर बाघों से भरे हुए जंगल में अपना लोहा बनवा लिया है। उसकी लाइफ कभी आसान नहीं रही और आगे भी आसान नहीं रहने वाली। आज S3 यानी एक्स मेल पीलीभीत के सबसे फेमस बाघों में से एक है। जंगल में डोमिनेंस सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, बल्कि बार बार फिर से उठ खड़े होने और लड़ाई जारी रखने की एबिलिटी से मिलती है। और S3 ने यह साबित किया और आगे भी करता रहेगा। उम्मीद करता हूँ S3 की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इंडिया के इन शानदार बाघों की कहानियाँ और लोगों तक भी पहुँच सके। अब आपसे इजाज़त लेता हूँ और जल्दी ही मिलेंगे एक और टाइगर की कहानी के साथ। जय हिंद।